नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, भारत के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है चाइना, और ऐसे में चाइना को भारत बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहा है। लगातार भारत एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बाढ़ बिछा रहा है और यही वजह है कि चाइना इस बात से परेशान है। लेकिन चाइना की हरकतों को देखते हुए भारत सरकार एक से बढ़कर एक बड़े फैसले ले रही है। अब भारत ने चीन को देखते हुए एक और बड़ा फैसला ले लिया है, जिसके लिए एलएसी पर 4.1 किलोमीटर लंबी सुरंग को तैयार किया जा रहा है। इससे सीमा पर तनाव को देखते हुए भारतीय सेना एलएसी पर तुरंत पहुंच सकती है। कई बार भारतीय सेना के प्रमुख इस बारे में बता चुके हैं कि भारतीय सेना हर चुनौती के लिए तैयार है। वहीं हर मौसम में लद्दाख के लिए रास्ता आसान करने के लिए भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश से लद्दाख को जोड़ने वाली सुरंग को मंजूरी दे दी है। और ये जो टनल है वो 4.1 किलोमीटर लंबी है। 16,000 फीट की ऊंचाई पर मनाली दारचा पदम नींबू एक्सिस पर हथियार और सेना के वाहन ले जाने में अब आसानी होगी। ये जगह पाकिस्तान और चीन की पहुंच से दूर है। ऐसे में यहाँ पर बिना रोक टोक भारतीय सेना आसानी से मूव कर सकती है, वो भी बिना किसी खतरे के। इस सुरंग के रास्ते फॉरवर्ड एरिया में सेना को आसानी से भेज सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट सामने आई है, उसमें बताया गया है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ इस सुरंग का निर्माण 1681.5 करोड़ की लागत से करेगा और ये सुरंग 2025 तक पूरी हो जाएगी। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने इस योजना को 2021 में ही मंजूरी दे दी थी, लेकिन यहाँ पर समस्या खड़ी हो गई थी बीआरओ और नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच, जिनमें के दोनों के बीच एक खींचतान चल रही थी, जिस वजह से ये काम शुरू नहीं हो पाया। दरअसल बीआरओ यहाँ पर छोटी टनल बनाना चाहता था, जबकि नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 13 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने का प्रस्ताव रख चुका था। अब ये कहा जा रहा है कि छोटी टनल बनाने की पीछे वजह यह है कि ये जल्द ही पूरी हो जाएगी और चाइना के साथ जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है और चुनौतियां बढ़ रही है, उसे देखते हुए इस टनल पर काम जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा और इसकी सख्त जरूरत भी महसूस की गई है। आपको बता दें कि भारत इस टनल के रास्ते किसी भी स्थिति में टैंक, फ्यूल, राशन, मिसाइल्स और हथियारों को इस सुरंग के माध्यम से फॉरवर्ड एरिया में आसानी से ले जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, बर्फबारी के वक्त रास्ते जहां बंद हो जाते हैं तो वहां पर एकमात्र विकल्प बचता है सुरंगों का, और सुरंग के रास्ते से आसानी से फॉरवर्ड एरिया में जाया जा सकता है। और वहीं अभी कल ही भारत सरकार ने एक और फैसला लिया था। आईटीबीपी की 7 नई बटालियनों को तैयार करने के आदेश दे दिए गए हैं, जिसमें करीबन 9,500 सैनिक एलएसी पर हर वक्त तैनात रहेंगे। तो चीजें बिल्कुल बहुत साफ है। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ सेना की ताकत को बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज का कोई सवाल पैदा नहीं होता है, जो अभी तक होता आया था। और इसीलिए चाइना को भी यहाँ पर अब बड़ी टेंशन हो चुकी है कि भाई भारत कितनी तेजी से अपने फॉरवर्ड इलाकों को मजबूत कर रहा है, वहां तक सेना पहुंचाने के लिए हर तरीके के पुल, सुरंगों और रेल नेटवर्क तक को बिछा रहा है। ऐसे में चीन को जवाब भारत उसी की भाषा में दे रहा है। हालांकि हमने काम शुरू बहुत धीरे धीरे किया, जिसके पीछे हमारी पूर्ववर्ती योजनाएं थी और इन इलाकों पर कभी ध्यान दिया ही नहीं गया। जब चाइना धीरे धीरे इन्क्रोचमेंट करता रहा, तब जाकर भारत सरकार की आंखें खुली और उसके बाद एक्शन मोड पर काम शुरू हो गया। फिलहाल एक और बड़ा फैसला ले लिया है भारत सरकार ने। 4.1 किलोमीटर लंबी सुरंग को तैयार किया जाएगा और ये सुरंग हिमाचल से लद्दाख को जोड़ेगी। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।